सच्चे दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज, जिनका इस महीने में अवतार हुआ, पूरी दुनिया में साथ संगत खुशियां मनाती है, हर्षोल्लास से अवतार माह को मनाती है। लोग इस संसार में पता नहीं कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। 2-3 बुजुर्गों तक लोगों को नाम याद रहता है, अपनी पीढ़ियों का नाम भी लोगों को याद नहीं रहता। किसी को याद क्या करना है। लोग अपने खुद के बारे में भूल जाते हैं। पर संत मालिक स्वरूप जब इस संसार में आते हैं तो दोनों जहान में हमेशा के लिए उनके नाम का जय जयकार होता रहता है। क्योंकि इंसान खुद गर्जी के लिए आता है, खुद गर्जी के लिए जीता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्म करते हैं लोग। अपने को खुशी देने के लिए दूसरों को तड़पाते हैं, अपने यहां धन इकट्ठा करने के लिए दूसरों से ठगी बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं। खुद गर्जी की जिंदगी में खुद गर्ज बन के इस संसार से चले जाते हैं, तो कोई उनका नाम क्यों लेगा। बल्कि लोग तो सोचते हैं अच्छा हुआ बला चली गई। और संत पीर पैगंबर इस संसार में आते हैं, उनका हर पल हर क्षण परहित परमार्थ के लिए होता है। वो जितना भी समय लगाते हैं, जितना भी समय गुजारते हैं, मालिक के लिए सबका भला मांगते रहते हैं, मालिक से सबका भला मांगते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं और सबके लिए रास्ता दिखाते रहते हैं। जिस तरह समुद्र में से पानी बादल ले जाते हैं और वो भी अपने लिए नहीं दूसरों को देते हैं। पेड़ पौधों पे फल आते हैं, वो खुद नहीं खाते, दूसरों के लिए होते हैं। तरवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारण संतन भयो शरीर। पेड़ पौधे फल नहीं खाते, सरोवर पानी नहीं पीते, सब दूसरों के लिए होता है। तो उसी तरह संत पीर पैगंबर इस दुनिया में जो आते हैं, उनका हर क्षण हर पल परहित परमार्थ के लिए होता है। वो सब के लिए दुआ करते ही नहीं, मालिक से मंजूर करवा लेते हैं। वो रास्ता दिखाते नहीं बल्कि चलना सिखा देते हैं। जिस तरह से माँ बाप छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, उसी तरह संत पीर फकीर पूरे लोगों को, पूरी दुनिया को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। उनका मकसद समाज का भला करना, पूरी सृष्टि का भला करना। इससे भी बढ़ के उनका मकसद मालिक से बिछुड़ी आत्माओं को मालिक से मिलाना होता है। कोई भी बच्चा है, अगर वो बिछुड़ जाता है अपने माँ बाप से और कोई उन्हें उनसे मिला दे, तो मां बाप की खुशी का कोई पारावार नहीं रहता। आंसू झरझर बहते हैं, दुआएं अपने आप अंदर से निकलती हैं, मालिक तेरा भला करे भाई, तूने हमारे बेटे को, हमारी बेटी को हमसे मिला दिया। जरा सोचिए, अगर आदमी के अंदर इतनी भावना होती है, तो आप अगर किसी नशेड़ी को,
गुमराह हुए जीव को, भटके हुए जीवात्मा को अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला से मिला देते हैं। तो अगर आदमी दुआएं देता है तो मालिक तो दुआएं कबूल करने वाला है। वो आपको क्या नहीं देगा ये जरा सोचिए, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जीवों को गुरु मंत्र से, मालिक के नाम से जोड़ें, उनके नशे छुड़ाएं, उनकी बुराइयां छुड़वाएं। और यही बस मत करें, उन्होंने बुराइयां छोड़ दी, उन्होंने नशे छोड़ दिए, साथ ये भी ध्यान रखें कि वो लोग फिर से नशा ना करने लग जाएं। आपने नशा छुड़वा दिया, नाम दिलवा दिया, नगदो नगद फल मालिक बख्शेगा। पर बाद में भी अगर उनका आप ख्याल रखते हैं कि भाई कहीं वो नशा ना करने लग जाएं, कर गए तो उनको माफी दिलवाते हैं या सेवा में लगाते हैं परहित परमार्थ की, तो फिर मालिक भी लगातार ही खुशियां बख्शते रहते हैं, कहीं कमी नहीं आने देते। तो साईं मस्ताना जी, शास्त्र नाम जी, दाता रहबर का ये पाक पवित्र दर, यहां पे जो लोग दीनता नम्रता से चला करते हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी कभी नहीं आती। अंदर बाहर से वो लवरेज हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। तो ऐसे सतगुरु मौला का शुक्राना जितना किया जाए उतना कम है। नाच के, गा के, मर्यादा में रह के साथ संगत खुशियां मनाती है, अपने मुर्शिद का शुक्राना करती है, और वो मालिक उस शुक्राने के बदले भी जीवों को खुशियां बख्श देते हैं, दया में रहमत से नवाज देते हैं। तो प्यारी साध संगत जियो, आप खुशी मना रहे हैं, मालिक ने आप पे रहमत की, आपको परिवार अच्छा दिया, घर-बार अच्छा दिया, खान पान अच्छा दिया, रहन सहन अच्छा दिया। पर ध्यान रखा करो, कोई रोड के किनारे सर्दी से ठिठुर रहा है, तड़प रहा है, एक कंबल उड़ा दो, पता नहीं मालिक की कितनी दुआएं आ जाएंगी। कोई भूखा प्यासा आदमी, जानवर, पक्षी व्याकुल है, तड़प रहा है, उन्हें चोगा डाल दीजिए, उन्हें खाना खिला दीजिए, पता नहीं कौन सी दुआ आपकी काम कर जाए और आपके पौबारा 25 खुशियों से लवरेज हो जाए। रास्ते पे कोई तड़फ रहा है, बीमार है, घायल है, एक्सीडेंटल केस है, जाइए उसे उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, पता नहीं कौन सी आत्मा से कौन सी दुआ निकली। सो कहने का मतलब प्यारी साध संगत जियो, परहित परमार्थ का कोई मौका चूकने ना पाए। यहां भी आपको लगता है कि यहां परमार्थ किया जा सकता है, किसी की मदद हो सकती है, अंधे को रोड पार करवा दें, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, और जैसा आपको बोला गया था कि छत पे आप एक बर्तन रख दिया करें जिसमें पानी हो, चोगा रख दिया करें, ताकि पक्षी आए और उनको चुन के आपको दुआएं देते चले जाएं। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप अमल कितना करते हैं, क्योंकि संतों का काम तो रास्ता दिखाना है। आप उस पे चलते हैं कि नहीं चलते, ये तो आप पे निर्भर करता है। वचनों को सुनो और अमल करो तो बेइंतहा खुशियां आती हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया का उपयोग अच्छे कामों के लिए ही करेंगे, बुरे कामों के लिए नहीं करेंगे। तो ये आप हाथ खड़े कर ले, मालिक बहुत बहुत खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, बहुत बड़ी बात है ये भी आज के युग के अनुसार। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक और नई नई खुशियां आपके घरों में भेजे, दया में रहमत से नवाजे, आशीर्वाद से।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।